डियर स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 वालों के लिए, जो कि आप लोग के लिए विद्यालय हॉल में आप लोग के लिए प्रश्न रहेंगे कि सब्जेक्ट सोशल साइंस का, ठीक है। कौन सा सब्जेक्ट का? सोशल साइंस का थर्ड टर्मिनल का एग्जामिनेशन का, ठीक है। यानी जो कि आप लोग के लिए स्कूल हॉल में आप लोग का जो भी आप लोग जिस झारखंड का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। झारखंड में आप लोग को जिस भी जिले से बिलोंग करते हैं और जिस भी विद्यालय में पढ़ते हैं, तो आप लोग के विद्यालय में थर्ड टर्म का एग्जाम होना है, ठीक है। तो थर्ड टर्म का एग्जाम होने वाला है, जो कि दोस्तों थर्ड टर्मिनल का ही आप लोग के लिए सिलेबस अनुसार, ठीक है। सिलेबस अनुसार पाठ आप लोगों के लिए जिस भी एग्जाम हॉल में जिस भी चैप्टर से पढ़ाई हुआ हो, तो उसी चैप्टर के से मैं आप लोग के लिए प्रश्न लेकर आया हूँ, ठीक है दोस्तों। और उसी सिलेबस के अनुसार से ही आप लोग के विद्यालय में प्रश्न आता है, ठीक है। तो आप जितना भी सब्जेक्ट सोशल साइंस का जितना भी मैं कराने वाला हूँ, इस प्रश्न को दोस्तों आप लोग क्या करना है, एकदम रट लेना है, ठीक है। और साथ में इसका आंसर को भी, ठीक है। और देखिए दोस्तों, आप लोग के लिए विद्यालय में हॉल में आप लोग को देखने को मिल जाएगा क्या, ऑब्जेक्टिव प्रश्न 10-15, ठीक है। तो देखिए मैं लेकर आया हूँ, सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए सही विकल्प का चयन करना, आप देखिए प्रश्न इस प्रकार से रहेंगे, ठीक है। देखिए ऑब्जेक्टिव भी लेके आया हूँ दोस्तों, और साथ में आप लोग के लिए सब्जेक्टिव भी होता है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप लोग, सब्जेक्टिव प्रश्न इस प्रकार से रहेंगे, ठीक है, देख सकते हैं। तो मैं बारी बारी से सभी प्रश्न कराने का पूरा तैयारी कराऊंगा। देखिए इस प्रकार से प्रश्न, चलिए हम प्रश्न की ओर। देखिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इस प्रकार से प्रश्न है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि देख सकते हैं, ठीक है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न दोस्तों, सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार प्रदान करने का वाला प्रथम देश कौन था? तो कौन था? न्यूजीलैंड था। कौन है? न्यूजीलैंड। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे दोस्तों? तो गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ठीक है। हिजला मेला झारखंड के किस जिला में होता है? तो कौन सा जिला में होता है? दुमका में होता है, ठीक है, दुमका में। 92 संविधान संशोधन द्वारा संथाली को संविधान को किस अनुसूचित में शामिल किया गया है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए 8वीं अनुसूचित, ठीक है। झारखंड का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये तो आप लोग जरूर जानते होंगे, 2000 में, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत की स्थलीय सीमाओं से कुल कितने देशों का जुड़ाव है दोस्तों, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 7। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो लिखना है 29, ठीक है। सॉरी दोस्तों, 29 आजकल हट गया है, तो क्या हो जाएगा? 28 राज्य है, ठीक है। 28 में आप लोग को टिक मारना है, ठीक है। अब देखिए अगला, ठीक है, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 6, ठीक है। अगला देखिए, झारखंड किस वर्ष एक नया राज्य बना? तो 15 नवंबर 2000 में, ठीक है। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य कब बना? तो एग्जाम हॉल में ये प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन 2014 में, ठीक है, 2014 में आ भी सकता है, ठीक है। तो इसे आप रट लीजिए। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8848 मीटर, ठीक है। सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है दोस्तों? सबसे ऊंचा पर्वत, तो देखिए माउंट एवरेस्ट, ठीक है। विश्व की सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मासिन राम में होती है, ठीक है। मैंग्रोव वन पाए जाते हैं तो कहाँ? खारे जल में, ठीक है। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? खारे जल में। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए अब हम लोग बात करते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर, ठीक है। सब्जेक्टिव प्रश्न जो कि दोस्तों आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं मिलेंगे आप लोग को विद्यालय में, ठीक है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों, अति लघु, ठीक है, और साथ में दीर्घ भी रहेंगे। यानी देखिए सम्राट अशोक का साम्राज्य किन किन क्षेत्रों में फैला हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का, देखिए प्रश्न इसको रट लेना है, एग्जाम हॉल में आने की संभावना है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिखना है। देखिए साथ में मैं आप लोग के लिए आंसर भी लाया हूँ, ताकि आप लोग को इसका आंसर से लाभ हो सके और ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकें, ठीक है। तो आंसर इस प्रकार से लिखना है,
सम्राट अशोक के राज्य का विस्तार पूरे भारत में काफ़ी विस्तृत क्षेत्रों में था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसके अलावा साम्राज्य में बहुत सारे नगर निगम था, जिनमें उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। ठीक है। ग्राम भोजक किससे कहा जाता है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सोशल साइंस का। ठीक है। इसका आंसर इस प्रकार से लिखना है आप लोग को। ठीक है। भारत के गांव में जिसके पास बहुत ज़्यादा जमीन थी और वह गांव का प्रधान होता था, जो ग्राम भोजक कहलाता। ठीक है। ग्राम भोजक पुलिस का काम भी किया करता थे। चाहे तो दोस्तों आप इसका आंसर भी और थोड़ा बड़ा भी लिख सकते हैं। ठीक है। चाहे तो इतना बड़ा ठीक है आप लोग के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है और तथा इसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो इसका आंसर इस प्रकार से लिखना है। यह दक्षिण बिहार में राजगिरी, वर्तमान राजगीर में स्थित है। ठीक है। राजगीर में है अभी। इसकी स्थापना गुप्त शासक राज कुमार गुप्त ने की थी। ठीक है। कुमार गुप्त ने। पुरानों से हमें क्या जानकारियाँ प्राप्त होती है? तो आंसर इस प्रकार से लिखना है आप लोग को। देखिए, पुरानों से हमें नंद वंश मौर्य को शांत सातवाहन वंश और सुगन वंश के बारे में जानकारियाँ मिलती है। ठीक है। संविधान किसे कहते हैं? सिविक्स का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ठीक है। सोशल साइंस में आप लोग के लिए 3 विषय आते हैं। कौन कौन सा? हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स। तो देखिए, मैं सोशल साइंस का सभी सब्जेक्ट का मिलाया हूँ। ठीक है। प्रश्न तो संविधान किसे कहते हैं? तो आंसर इस प्रकार से लिखना। संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें नियमों एवं कानून का संग्रह होता है और जिसके द्वारा कोई राज्य शासित होता है और साथ ही साथ उन नियमों द्वारा व्यवस्थित नए कुल सभ्य समाज का निर्माण किया जा सके। ठीक है। और अगला देखिए लिखना है क्या आप लोग के लिए। देखिए, लोकतांत्रिक सरकार से आप क्या समझते हैं? तो आंसर इस प्रकार से लिखना है। लोकतांत्रिक सरकार को कहते हैं जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि लोकतंत्र कहलाते हैं। लोकसभा चुनाव प्रक्रिया द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ठीक है। देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, आजीविका किसे कहते हैं? ठीक है। आजीविका किसे कहते हैं? सिविक्स का प्रश्न है। तो आंसर इस प्रकार से लिखना है। आजीविका वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य काम कर अपना कुछ उपार्जन करता है और जीवन यापन चलाता है। विभिन्न प्रकार के कार्य पैसा जिसके द्वारा मनुष्य कमा कर अपना और परिवार का भरण पोषण करता आजीविका कहते हैं। ठीक है। अति लघु प्रश्न, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं देंगे। ठीक है। विद्यालय हॉल में। तो अब चलते हैं दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है। लघु जितना भी प्रश्न है आप लोग रट लीजिए एग्जाम हॉल में एकदम। मैं कहता हूँ आप लोग एग्जाम हॉल में फोड़ के आइएगा। ठीक है। खेतीहर मजदूर शहरों की ओर पलायन क्यों करते हैं? ठीक है। तो आंसर देखिए, अति लघु से लघु बड़ा रहता है इसका आंसर। ठीक है। तो ध्यान रखें दोस्तों, तो इसका आंसर थोड़ा बड़ा ही लिखना है। ठीक है। तो खेतीहर मजदूर शहरों की ओर पलायन क्यों करते हैं? तो इसका आंसर देखिए, खेतीहर मजदूर शहरों की ओर पलायन इसलिए करते हैं क्योंकि गांव में खेती का काम कुछ ही महीनों का होता है। ठीक है। जबकि बाकी महीने घर में बैठना पड़ता है और काम की तलाश में और आजीविका चलाने हेतु यह शहर की ओर चले जाते हैं, जहां उन्हें आसानी से रोजगार मिल जाता है। अपने शहर और अपने परिवार का भरण पोषण हेतु कमा लेते हैं। अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूक होने लगा। ठीक है। और देखिए, अगला प्रश्न 8वां नंबर, किसी भी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? तो ये इसका आंसर रट लेना है दोस्तों। एग्जाम हॉल में बार बार इस प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है। तो आज दुनिया के प्राय होता सभी देशों के पास अपना संविधान है। प्रश्न उठता है कि हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? इसके कई कारण है। किसी देश का संविधान आदर्शों व सूचीबद्ध रूप होता है जिनके आधार पर नागरिकों की इच्छा और सपनों को साकार किया जा सके। भारत जैसे विशाल देश के शांतिपूर्ण संचालन तथा विकास के लिए एक निश्चित नियम कानून का होना अति आवश्यक है। ठीक है। हमें वनों की आवश्यकता क्यों है? देखिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हमें वनों की आवश्यकता क्यों है? तो इसका आंसर इस प्रकार से लिखना है आप लोग के लिए। देखिए, वन हमारे लिए बहुत उपयोगी है। यह आवश्यक है कि क्योंकि पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। इस प्रकार वह पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं। पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है जिससे मृदा क्षरण रुकता है। वन्य जीव को प्राकृतिक आवास वनों से भी हमें इमारती लकड़ी, चारा, औषधीय जड़ी बूटियों, लाख, सहज गुण इत्यादि वस्तुएं प्राप्त होती है। ठीक है। अब अगला प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। 10वां नंबर का प्रश्न है। देखिए, स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पाए जाने वाले स्तूप में समानता का उल्लेख करना। ठीक है। तो आंसर इस प्रकार से लिखना है, जो कि एग्जाम हॉल में बार बार प्रश्न देखने को मिल रहा है। ठीक है।
स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टीला होता है। ठीक है, इस प्रकार भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन सभी रूपों में अंदर एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता है तथा उनके शरीर को उनके द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले कोई वस्तु या कोई कीमती पत्थर रखे जाते हैं। ठीक है, प्राचीन शहरों की जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है? तो आंसर इस प्रकार से लिखना है दोस्तों। कैसे? प्राचीन शहरों के बारे में वहाँ के नागरिकों तथा यात्रियों के विवरणों को पता चलता है। ऐसा विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाम है। ठीक है, जिन जिन बंदरगाहों प्रवाह में गया उन सभी के बारे में उसने लिखा। ठीक है, 12वां नंबर का प्रश्न है दोस्तों, हमारे नोट पर शेर क्यों दिखाई देते हैं? कम से कम एक चीज़ का नाम ले जिस पर इन्हीं शेरों का चित्र बनेगा। ठीक है, तो आंसर इस प्रकार से लिखने हैं, हमारे नोट पर शेर चित्र का ऐतिहासिक महत्व है। सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान पत्थरों को काटकर शेरों की मूर्तियां बनाई गई है, फिर उन्हें सारनाथ में एक दिशा स्थानों पर स्थापित किया गया। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के दोस्तों। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी आप लोगों के लिए 5 मार्क्स मिल जाएंगे। एक प्रश्न बनाइए 5 मार्क्स ले जाइए। ठीक है, जो कि एग्जाम हॉल में आप लोग को देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, प्रश्न है आप लोग के लिए, सम्राट अशोक के जीवन में कलिंग युद्ध पर क्या प्रभाव पड़ा? हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, देखिए तो मैं इसका आंसर में देखिए आंसर इस प्रकार से लिखना है, बहुत बड़ा आंसर है, तो आप चाहे तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। देखिए जियोग्राफी का बहुत यानी भूगोल का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या सदाबहार वन एवं पतझड़ वन में अंतर स्पष्ट कीजिए? बार बार एग्जाम हॉल में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसे रट लेना है आप लोग के लिए, देखना है, देख लीजिए दोस्तों, आप चाहे तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब चलते हम लोग बात करते हैं दोस्तों, हिमालय शब्द का क्या अर्थ है? हिमालय के 3 समांतर पर्वत श्रेणियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इसे भी आप रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, गाँव में कितने तरह के किसान होते हैं? वर्णन करने हैं। तो गांव में 3 प्रकार के किसान होते हैं, बड़े किसान, मझोले किसान और छोटे किसान। तो दोस्तों जितने भी किसान हैं उनका एकदम व्याख्या करना है। क्यों करना है? क्योंकि 5 मार्क्स का इसी कारण व्याख्या करना है। तो दोस्तों और साथ ही प्रश्न में कहा गया है वर्णन करें, तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, अब मिलेंगे आप लोग के लिए नए